हाफसा, ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि अभी हमने कोई फैसला किया ही नहीं था। वो एक मीटिंग थी, थोड़ी छोटी सी मीटिंग हो गई। अब जब कोई बड़ा फैसला होगा तो उसमें आपको बुलाया जाएगा। देखिए, बात यह है कि चौधरी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात की नौबत क्यों आती है ठीक कि मौलाना साहब एक गैर जिम्मेदार शख्स नहीं है। वो पूरी पीडीएम की सरबराह है। जब 10 पार्टियां शामिल की, अभी 8 पार्टियां हैं, और 25/17 से लेकर तारीख अदम इत्मीनान तक, फिर उसके बाद आज तक, आप मुझे बताइए कि उस पीडीएम को मौलाना साहब ने मजबूती के साथ जोड़ के रखा कि एक बार, जैसे कि मौलाना साहब ने कल कॉन्फ्रेंस में भी इसका इजहार किया कि तोड़ने की कोशिश की गई और 1-2 पार्टियां, पीपल्स पार्टी और एनपी अलहदा हो गई। ठीक। पूरी मीडिया और दानिश्वर और तजनिगार कहते कि पीडीएम नाम की है लेकिन काम की नहीं है, बराए नाम है। लेकिन मौलाना साहब ने इस चीज को मुहर्रिक रखा, यहाँ के पीटीआई की रजीम को हटाया। तो फिर मुझे बताइए कि फैसले के बाद पूछना चाहिए या फैसले के पहले मुशावरत में जाना चाहिए? बात ठीक है। सिर्फ मौलाना साहब की बात नहीं, पीडीएम में 8 जमातें और आपके हुक्मरान इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी और जमातें भी है, और ये हुकूमत 2 मुल्कों पर खड़ी है। इसलिए कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कौमी फैसला करते हैं, मुल्क की का मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, तो ये 2 पार्टियों के साथ हदूद नहीं है। ये तमाम पार्टियां जो शामिल है, और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना साहब ने इसलिए इजहार किया कि वो अदार है पीडीएम के सरबराह की हैसियत से, और वो तीसरी बड़ी जमात है हुक्मरान इत्तेहाद में, पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात है, उनका एक स्ट्रेंथ है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ठीक, हमें कोई पता नहीं है। मैं रुकिए हाफसा, मैं राज साहब से पूछना रहा सर, ऐसे ये मौलाना और गवर्नमेंट के दरमियान इतनी रिफ्ट है क्यों, वजह क्या? देखें, ये अपनी अपनी पार्टियों के मफादात की बात है। क्या वो पीडीएम का इजलास था जो दुबई में हो रहा था, वो तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दोनों के लीडर्स मिल रहे थे। इस पे इतराज मौलाना साहब ने किया, ये उनका जायज राइट है कि वो कह दें। प्राइम मिनिस्टर से मिल ली है, और मैंने पीछे सेगमेंट में पूछा था मौलाना से, इनकी अभी बात नहीं हुई मौलाना फजलुर रहमान से, हो सकता है मामला ठीक भी हो। वैसे मौलाना के मुतालबात क्या है? ये मुतालबात हिस्सा है सियासत के अंदर, चूंकि ये इंतखाबी ताज नहीं है और अब आगे सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, केपी में उनके है, बलूचिस्तान में है, तो हर पार्टी चाहती है कि आखिरी फ्रूट्स जो हैं हमें 25 दिन के 30 दिन के ये भी मिलें और हमारे साथ शमूलियत हो। मैं थोड़ी सी जो पहले गपशप चल रही थी, लेकिन देखिए निगरान सेटअप है ना, उसमें तो मौलाना को लेना चाहिए ना, निगरान सेटअप का फैसला हो रहा है, तो उसमें मौलाना को साइड पे कैसे? शाहीन साहब जो बात कर रहे थे ना कि फैसले दुबई में हो रहे हैं फलान, मुझे बताएं, जब लंदन साजिश हो रही थी 2014 के धरनों से पहले, जिसमें चौधरी बरादरान थे, साबिक वजीर आजम थे, अलामा तारुल कादरी साहब थे, और सारे इंपोर्टेड हुक्मरान, सारे जो आप बनाना चाह रहे थे, कजन तक बनाए गए, रिश्ते भी वहां बांटे गए आपस में। वो क्या था? वो पाकिस्तान की खिदमत हो रही थी, जिसका एक एक करैक्टर अब खुल के सामने आ गया। लिहाजा हमारी सियासत इसी तरह ही चलती है। अगर पाकिस्तान के 2 लीडर दुबई में मिलते हैं, लंदन में मिलते हैं, फिर क्या हर्ज है? वो हर्ज था, उसको माने कि वो गलत था, फिर आप दूसरे पे तनकीद कर सकते हैं, फिर बड़ी जायज बात है कि जी आपने जवाब देना चाहिए। छोटी सी बात गलत है, इसको कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अनऑथेंटिक बात को अगर कुछ साथी करे तो मैं समझता हूं कि वो उसको मुबैना का लफ्ज कहना चाहिए। तो ठीक है, अनऑथेंटिक बात है कि जी उन्होंने कर दी, उनकी अपनी एक ओपिनियन है। ऐसी बात जो अनऑथेंटिक हो उसको हमारे प्रोग्राम में इस तरह डिस्कशन अनऑथेंटिक बात है, कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे मिले और उसका खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने कभी किसी मौलाना मिले, सारे बात कर चुके हैं, खान साहब ने कभी मिलना थोड़ा है। कोई बंदा आप फर्ज करो किसी भी हवाले से आप बाहर बैठे हो, मिल लेते हैं, कोई अर्थ नहीं है। आप जब साजिश का नाम लेते हो, खान साहब 2014 का शिकार थे, सुने ना, मैं आपकी बात में खान साहब चौधरी साहब ने पूछ लिया तो खान साहब किसी साजिश का शिकार ना कभी पहले हुए, ना साजिश का हिस्सा थे, ना आज है, ना कभी होंगे। वो जो बात करते हैं कोट लखपत जेल में किसने अरेस्ट किया? ठीक है, ये जो आज 4 साल का मुतालबा चौधरी साहब ये कर रहे हैं, छोटी सी बात चौधरी साहब, उसमें 3 मीडिया मालकान भी शामिल थे और एंकर। ये जो नवाज शरीफ से अरेस्ट करना था, आप घर से कर सकते थे।
باپ کے سامنے اریسٹ کیا گیا. نہیں یہ جو آج اریسٹ ہو رہے ہیں اس کو کوئی ٹھیک نہیں کہے گا. 9 مئی کا حوالہ دیں جو بھی کہیں, قانون کے مطابق ہونا چاہیے سب کام. اس وقت قانون کے مطابق اریسٹ ہو رہے تھے, اس وقت یہ ساری آزادیاں جو آج مل رہی ہیں ضمانتیں 2-2 درجن کے حساب سے 24 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد شریف کو بری کرتے ہوئے جج صاحب نے لکھا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے اور شہزاد اکبر کے خلاف پرچہ درج کیا جائے. یہ یو ایس بی میں پرچے درج ہوئے تھے. یہ شہزاد اکبر صاحب ایف آئی اے کے دفتر میں یو ایس بی میں ایف آئی آر بنا کے لے کے جاتے تھے اور وہاں سے پرنٹ ہو کے وہ یہ جہانگیر ترین لیکن بات یہ ہے کہ آج یہ 5 سال بعد جو آئے ہیں سلمان شہباز صاحب, جب انویسٹیگیٹر اپنا, جب آپ کا پراسیکیوٹر اپنا, جب آپ سبسٹانشل ایویڈنس, میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا, جب سبسٹانشل ایویڈنس آپ سائیڈ لائن کر دو گے تو مجھے بتائیں کہ جج نے کیا فیصلہ کرنا ہے. آپ کے پاس ایک جب اس وقت بھی پراسیکیوٹر آپ کا اس وقت مجھے بتائیں آپ نے اس وقت اس میں کیا آپ نے ثابت کر 5 سال تو یہ آئے ہی نہیں ہے, اس وقت آ جاتے اپنا کیس چلواتے, کیس تو چلوایا نہیں. ساری جو طریقے سے 3 سال چلائیں گے تو پھر 3 سال خان صاحب کی حکومت تھی. شعیب شاہین صاحب اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر بھی تھے بار کے. انہوں نے کتنے مقدمے کیے کہ جی میں بات کر رہا ہوں جو یہ لا کی بات کرتے ہیں, قانون آئین کی بات کرتے ہیں, ہم سب کو کرنی چاہیے قانون کی. انہوں نے اس وقت اس 50 روپے کے اسٹامپ پہ کتنے کیس کیے. وقت میں بہت ہے.